हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉकडाउन मैथ्स लेट्स क्रैक इट। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे ज्योमेट्री का 2.2 एक्सरसाइज का यानी पाइथागोरस थ्योरम के एक्सरसाइज का पार्ट 2, जहाँ पे हमने पहले सॉल्व किए कुछ 3 सम्स और बाकी के रिमेनिंग सम हम ये वाले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पॉइंट आ जाएगा आपका पी। ठीक है, तो पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसमें देखना है कि हिंट क्या दिया हुआ। हिंट जो दिया हुआ है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर दिया हुआ है, टी आपका परपेंडिकुलर बताया ना कि मिड पॉइंट बताया। ये एक स्टार मार्क है, आप इसको यूज़ नहीं करोगे। यूज़ आप कैसे कर सकते हो इसका? सिर्फ कोई भी एक ट्रायंगल बनाने में, चाहिए ट्रायंगल बनाइए, चाहिए ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, इसलिए ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है उसके पहले का कि पी एस एक मीडियन है। मीडियन का मतलब दो इक्वल भागों में डिवाइड करने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया? एस टी इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू, सॉरी, एस टी और एस आर नहीं होगा, ये क्यू एस और एस आर को इक्वल भागों में डिवाइड करने वाला एस होगा। इसका मतलब क्यू आर आपका हाफ ऑफ क्यू एस हो सकता है या एस आर हो सकता है। ठीक है, ये आपका इन्होंने इन्फॉर्मेशन पहले से दे के रख दिया है, तो आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन गिवन। सिंस एस इज़ द मीडियन, so it divides the whole segment into two equal parts as QS is equal to SR, which is equal to half of what? QR. करेक्ट। अब हम प्रोसीड करते हैं। QR यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज़ दी हैं। QR अगेन दिया हुआ है, ST दिया हुआ है और दिया है PR²। PR², इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। करेक्ट। आपको हाइपोटेन्यूज देख के ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, तो ये ट्रायंगल लेके कोई मतलब नहीं है। करेक्ट, हमें पाइथागोरस मतलब 90, ये ट्रायंगल लेंगे। चलिए फर्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग फर्स्ट ट्रायंगल एज ट्रायंगल पी, नेक्स्ट क्या है? टी आर। ठीक है, मैं जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लिख देती हूँ। इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, मेरा हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर है टी आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, पहले ही मैंने इधर कुछ लिख दिया है। टी आर को आप कैसे लिख सकते हैं? टी आर को हाफ में डिवाइड कीजिए, क्या है? टी एस और एस आर। करेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पी टी स्क्वायर प्लस टी आर को मैं बाइफरकेट कर देती हूँ, एस टी प्लस एस आर का द होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस 2 ST इंटू एस आर। करेक्ट, प्लस एस आर का स्क्वायर। चलिए मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ फ्रेंड्स, इसको और बाइफिकेट करने के लिए क्या करना है? मुझे QR/2 दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे कहीं QR/2 कर सकती हूँ? यस, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? SR एक QR है और QS है। QS तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो SR मैं कहाँ कहाँ स्पॉट कर सकती हूँ? एक ये है, एक ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को मैं सब्सिट्यूट कर दूँगी। किससे किससे करूँगी? हाफ ऑफ QR। ठीक है, क्योंकि वही मुझे चाहिए QR/2। तो सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1 you can specify. So what you will write, PR square is equal to PT वैसे का वैसा रहेगा आपका फ्रेंड्स। सो इट वुड बी PT स्क्वायर प्लस ST वैसे का वैसा ST स्क्वायर प्लस 2 इंटू ST वैसे का वैसा इंटू SR क्या है आपका? SR इज QR/2, सॉरी फॉर दिस, प्लस
एस आर स्क्वायर मतलब क्यू आर बाई टू का स्क्वायर, करेक्ट। अब क्यू आर बाई टू का स्क्वायर वैसे क्या वैसा मैंने कुछ किया है, पी आर स्क्वायर लिखा, पी टी स्क्वायर लिखा, एस टी स्क्वायर लिखा और टू एस टी और ये सब लिख के रख दिया। अब आगे हम देखते हैं पी टी, ये डायग्राम में पी टी प्लस एस टी स्क्वायर। फ्रेंड्स बताइए छोटे ट्रायंगल में मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ कुछ? यस, इट वुड बी पी एस का स्क्वायर, करेक्ट, पी एस का स्क्वायर। ये देखिए पी टी और टी एस होता है हाइपोटेन्यूज और बेस ऑफ ए ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं उसको हाइपोटेन्यूज से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ एस पी एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू टू इंटू एस टी इंटू क्यू आर बाई टू प्लस क्यू आर बाई टू। अब फ्रेंड्स एक बाकी ये टू में मुझे बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये टू और ये टू क्या कैंसिल हो सकते हैं? यस, और मैंने ये कर दिया कैंसिल और आंसर देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई टू का स्क्वायर। देखिए सेम है, इजीली हमें मिल गया। प्रूफ नंबर 1 हमने क्या किया, ये ट्रायंगल कंसिडर किया और बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया ये लाइन को, और बाद में जो हमारा नोन फैक्टर था दिस वी हैव सब्स्टिट्यूटेड, और उसके बाद में हमने देखा कि ये और ये मुझे पहले से क्वांटिटी लिखा हुआ है, सॉरी ये और बेस लिखा हुआ है, तो मैं हाइपोटेन्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आ सकती हूँ। एग्जाम में आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पीटी और एसटी के अलावा ये तो मुझे एक ही वैल्यू चाहिए पीएस, तो पीएस कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वाला शुरू। तो सेकेंड वाला शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट पहले देखना पड़ेगा मुझे क्या प्रूफ करना है, और राइट हैंड साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि पी क्यू है, ठीक है, और पी एस स्क्वायर क्यू आर, बाकी सब तो सेम लग रहा है मुझे, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग रहा है, करेक्ट, और यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड का पी क्यू है। इसका मतलब मेरा ट्रायंगल शायद चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो ट्रायंगल चेंज हो रहा है तो मैं कौन सा ट्रायंगल लूँगी टू कंसिडर विथ हाइपोटेन्यूज, ओनली दिस विथ पाइथागोरस। तो मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल पी टी क्यू। चलिए लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। अब मुझे बताइए यहाँ पे और कुछ भी मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, सिर्फ एक, क्या मैं क्यू टी को बोल सकती हूँ कि क्यू टी के जगह पे मैं लिख दूँ क्यू आर माइनस ये पार्ट मुझे क्यू टी देगा, करेक्ट। तो एक बड़ा सा थ्रेड को अगर मैं माइनस करना है मुझे, तो मतलब एक बड़े से थ्रेड से ये वाला पार्ट माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग इज़ माई आंसर, ठीक है। वही हम करेंगे सो डैट मुझे ये ट्रायंगल के सारे बेसिस मिल जाए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पी टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर के अंदर क्या मिलेगा मुझे, क्यू मैं बड़े के लिए भी लिख सकती हूँ, मैं छोटे के लिए भी लिख सकती हूँ, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी क्यू एस माइनस टी एस द होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्यों लिखा है मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पी टी स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर माइनस टू क्यू एस इंटू टी एस, ठीक है। ये फ्रेंड्स कैसे आया मुझे, क्यू एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स यू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ,
मुझे फिर से क्यू आर चाहिए फ्रेंड्स। क्यू आर को मैं कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, क्यू एस से या एस आर से? कहाँ है यहाँ पे? क्यू एस है यहाँ पे। चलिए मैं करती हूँ सब्स्टिट्यूट। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी, वैसे का वैसा। क्यू एस को मैंने क्या बोला, क्या सब्स्टिट्यूट करूँगी? क्यू आर बाई 2। तो मैं यहाँ पे क्यू आर बाई 2 सब्स्टिट्यूट करती हूँ स्क्वायर में, प्लस हो जाएगा मेरा टी एस स्क्वायर प्लस माइनस 2 ऑफ क्यू एस को अगेन मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगी क्यू आर बाई 2 इंटू टी एस, सेम पिछले सम्स के जैसे। ये मेरा हो जाएगा कट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देती हूँ इरेज, और यहाँ पे लिख दूँगी माइनस ऑफ क्यू आर टी एस। ये मुझे मिल गया, टी एस मतलब एस टी, क्यू आर बाई 2 का स्क्वायर मिल गया है। अब पी टी स्क्वायर और टी एस मुझे टेंशन दे रहा है। पी टी स्क्वायर और टी एस स्क्वायर अगेन आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पी क्यू इज़ इक्वल टू पी एस, बिकॉज मुझे मिल गया है माइनस क्यू आर टी एस प्लस क्यू आर बाई 2। ये हो गया मेरा आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। कुछ डाउट्स होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वीडियो का, जो कि यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल में आपको ये प्रूव करना है, और आपका गिवन क्या है पहले आपको वो समझना है, उससे ही आपको हिंट मिलेगी। तो यहाँ पे बोला है कि एज शोन इन द फिगर ड्रॉ ए बी पैरेलल टू साइड एस आर, पहली चीज़। और यहाँ पे एक बोला भी है कि ये रेक्टेंगल है, और हमने क्या किया, ए बी को ऐसा कर दिया है कि एस आर से पैरेलल हो, और ये यहाँ पे एक पॉइंट से गुजरेगा जो कि टी है, और यहाँ पे सारे कॉर्नर्स से टी पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर ओके इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। मतलब सारे हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहे हैं शायद, ज़रा देखते हैं ये सम को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हिंट एक पहली बार ये है कि ये भी मेरा पैरेलल है। इसका मतलब जो ये साइड डिवाइड कर रहा है रेक्टेंगल का, आपको रेक्टेंगल का मालूम होगा कि जो फेसिंग साइड्स है ये इस सेम, और ये सेम होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर ए बी में भी डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या होता है कि पी ए साइड इज इक्वल टू क्यू बी और ए एस साइड इज इक्वल टू बी आर। ये उन्होंने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है क्योंकि ये रेक्टेंगल है। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि उन्होंने ये अगर एक लाइन ड्रॉ की है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, और यही लाइन के साथ में अगर देखूं तो ये थर्ड है और ये फोर्थ है, जो कि आपको पाइथागोरस से सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला भी क्या है, सारे हाइपोटेन्यूज दिखेंगे आपको, टी एस, टी क्यू और टी पी और टी आर। तो हमें क्या करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड है टी एस प्लस टी क्यू बोला हुआ है। तो आपको ये देखना है कि टी एस और टी क्यू कौन से ट्रायंगल में आएंगे। टी एस आएगा ये वाले ट्रायंगल में, करेक्ट, और टी क्यू आएगा आपका ये वाला ट्रायंगल। तो हमें बस ये दो ट्रायंगल पे फोकस करना है। गिवन आपका इधर मैं लिख ले रही हूँ कि गिवन आपका है पी ए इज इक्वल टू, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया है आपके लिए।
यहाँ पे गिवन ये है कि पी ए इक्वल टू क्यू बी और ये साइड इक्वल है, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ये दो ट्रायंगल्स को कंसिडर। कौन से दो ट्रायंगल को? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो हम पहले फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं और क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ATS आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगी। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है आपका? QBT, QT स्क्वायर इज इक्वल टू QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगी। यहाँ हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो मैं ऐड करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ एज टी स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। मैं क्यों ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स? देखिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में वही चाहिए, एडिशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड करके लिखूँगी, जो कि आपको दिखेगा ऐसे AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस आप लिखोगे QB स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। आपको पाइथागोरस में हमेशा याद रखना है, अगर आपको दो साइड पता है तो आप तीसरा साइड निकाल सकते हो। वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आप अगर देखेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में मुझे ये वैल्यूज़ तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए TP स्क्वायर और TR स्क्वायर, जो कि मैंने ट्रायंगल में कंसिडर नहीं किया। मतलब ये वाला ट्रायंगल आपका ऊपर वाला और TR स्क्वायर आपका मिलेगा ये नीचे वाला ट्रायंगल, करेक्ट। तो ये मुझे आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करूँगी मैं, मुझे ये तो कॉमन साइड है, ये तो मुझे एक मिल गया है, दैट इज़ TB, करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। और यहाँ भी इसका कॉमन है AT, ये मुझे मिल गया है। मुझे चाहिए दूसरा एक और साइड, दूसरा एक और साइड है PA। तो PA मुझे मिल सकता है QB से, करेक्ट, QB है यहाँ पे, यस। तो मेरा काम शायद हो जाएगा। और मुझे चाहिए BR, जो कि मुझे AS से मिल जाएगा। देखिए क्या करती हूँ मैं। तो सिंस वी नो, we will substitute what? AS is equal to BR and QB is equal to PA। इन अबव इक्वेशन ये नाम दे देते हैं 3, ठीक है फ्रेंड्स। ये साइड मैं इरेज करके आपको इसके आगे का पार्ट बताती हूँ। सब्स्टिट्यूशन के बाद में कैसे दिखने वाला इक्वेशन मैंने वो लिख लिया है। जहाँ पे आप देखेंगे BR, यहाँ पे था AS, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है BR। और यहाँ पे था QB, जिसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया PA, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब मैं इसका ग्रुपिंग प्रॉपर करने जा रही हूँ। तो ग्रुपिंग प्रॉपर का मतलब है, मुझे अगर TP चाहिए तो मुझे ग्रुपिंग चाहिए PA का और AT का, करेक्ट। तो मैं इन दोनों को प्रॉपरली अरेंज करती हूँ। सो AT स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस BR और BT को साथ में लिख दूँगी, BR स्क्वायर प्लस BT स्क्वायर। अब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट AT स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर गिव्स यू PT स्क्वायर या TP स्क्वायर, एंड सेम सिमिलर विथ द अदर साइड। तो आप डायरेक्टली फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर।
TS plus TQ square is equal to this. So hence proved. बहुत ईजी था, आपका सेम पाइथागोरस का एप्लीकेशन है. सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू पाइथागोरस